नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल माइंड मैप क्लासेज में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी। संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में मैंने लास्ट बताया था कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और उसने अंतरिम सरकार की घोषणा की। अंतिम सरकार में कौन कौन से सदस्य थे उनके बारे में जानते हैं। और अंतिम सरकार के बाद चुनाव होता है स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट का। तो उनके बारे में जानते हैं कि पहले कैबिनेट मंत्री कौन कौन से थे। तो अगर हम बात करें अंतरिम सरकार की, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और जो उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था इनके पास, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जॉन मैथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, CH भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, आसफ अली रेलवे मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। आगे लियाकत अली खां ये वित्त मंत्री थे, आई चंडीगढ़ ये वाणिज्य मंत्री थे, अब्दुल रब नस्तर ये संचार मंत्री, जोगिंदरनाथ मंडल विधि मंत्री, गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री। तो कुल 15 सदस्य मंत्रिमंडल था अंतरिम सरकार का, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद में गठन होता है स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल। तो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल की बात करें, जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर जॉन मैथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, CH भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई ये संचार मंत्री थे, RK षणमुख शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और लास्ट में VN गाडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे। इसलिए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं भारत के संविधान सभा की कि किस प्रकार से गठित हुई, किस प्रकार से उनका चुनाव हुआ, आगे उस पर चर्चा करते हैं। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों को चुनना था। हर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य माना जाना था। तो कुल संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत से आनी थीं और 93 सीटें देशी रियासतों से आनी थीं। 296 सीटें का अगर मैं बंटवारा करूं तो 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत और प्लस 4 मुख्य ब्रिटिश प्रांतों से आनी थी। जो मुख्य आयुक्त थे ब्रिटिश प्रांतों के उनसे आनी थी। तो कुल मिला के 296 सीटें इस तरीके से ब्रिटिश प्रांतों से आनी थी। ब्रिटिश प्रांतों में जो मुख्य ब्रिटिश प्रांत थे उनमें था एक था दिल्ली, एक था अजमेर बाड़मेर, एक था कुर्ग कर्नाटक का और चौथा था बलूचिस्तान। इनसे 4 सीटें और आनी थी। उसके बाद अगर हम सामुदायिक आधार पर सीटों के बंटवारे की बात करें या फिर चुनाव की बात करें, जैसे ही 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जो 93 देशी रियासतें थीं वो तो देशी रियासतें थीं, वहाँ से तो राजा महाराजाओं ने अपना प्रतिनिधित्व किया ही था। लेकिन 296 सीटों के हुए चुनाव में 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती और 15 अन्य लोगों ने जीती या अन्य पार्टियों ने जीती। अन्य पार्टियों में बहुत से ऐसे भी थे जो निर्दलीय थे, जो किसी भी दल से नहीं थे। तो इस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ। कुछ समुदाय के आधार पर बात करें, जो कि आजकल क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सामुदायिक आधारित सीटों का बंटवारा इस प्रकार से था कि अनुसूचित जाति के लिए 33 सीटें, भारतीय जो ईसाई थे उनके लिए 6 सीटें, पिछड़ी जनजाति 6 सीटें, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3।
इस तरीके से सामुदायिक आधारित सीटों का बंटवारा भी किया गया था। जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव के बाद पहली बैठक होनी थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होनी थी। लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान अलग बनवाना चाहती थी, वह अपनी बातों पर अडिग रही और उसने प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया। प्रथम बैठक में एक घटना महत्वपूर्ण थी कि प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जो कि सबसे बुजुर्ग या सबसे वृद्ध पुरुष, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। और इसके 2 दिन बाद ही अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 1946 की बैठक में भी मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया और जो मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो भी घट गई। जो 389 सीटें निर्धारित की गई थी वो अब टोटल रह गई 299 सीटें, जिसमें से 229 सीटें कांग्रेस की रह गई और 93 में से 70 सीटें रह गई देशी रियासतों की। बाद बाकी जो बची सीटें 90 सीटें मुस्लिम लीग या मतलब पाकिस्तान के पक्ष में चली गई। बात करूं 11 दिसंबर 1946 की, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आगे बात करूं, इसमें 2 पद और दिए गए, एस सी मुखर्जी और टीटी कृष्णमाचारी। इनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। तो 11 दिसंबर 1946 को हुई दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार, एस सी मुखर्जी और टीटी कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा 2 तरीके से काम कर रही थी इस वक्त, एक तो संविधान सभा के तौर पर और एक कानून बनाने, एक विधायिका के तौर पर। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है, जब संविधान सभा के तौर पर कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब संविधान सभा एक विधायिका के तौर पर कार्य करती थी, संविधान सभा विधायिका के तौर पर तब इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा 2 तरीके से काम करती थी, एक तो संविधान सभा संविधान के तौर पर कार्य कर रही थी, जो संविधान का निर्माण कर रही थी। दूसरी भारत के लिए आम कानून बना रही थी, विधायिका के तौर पर भी काम कर रही थी, जिसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगली बैठक फिर 2 दिन बाद होती है
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं, जो जिसमें 8 अनुच्छेद थे। उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं जिसके आधार पर आगे की संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आगे की बातें कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु अगली वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।